सारी सुविधाएं जितने को आती है, परिचारिकाएं कितने आदर से आपको वो सम्मान से जो है खाने पीने की वस्तुएं देती है। तो वो सारे नौकर चाकर तो ही है तुम्हारे, कभी सोचते ही नहीं। अब घर का मकान बनाओ तो आजकल 2 करोड़ रुपए से नीचे नहीं बनता है, और करोड़ रुपए का ब्याज लगा लो है तो 35-40 हजार रुपया महीने का होता है, और 20-25 हजार रुपए में अच्छे से अच्छा फ्लैट जो है रहने को मिल जाता है। तो तुम्हारा तो बचा ही बचा है, क्या करे दिमाग बना लगा रहे हो कि मेरा घर का मकान नहीं है। जितने दुनिया में मकान बने सब मेरे, सबका मालिक मैं हूं। और जिस मकान का आप मालिक समझ रहे हो, आप उसकी उल्टी बात समझ लो। जिस मकान को आप मकान का मालिक अपने आप को समझ रहे हो, सरकार जिस समय चाहे उस समय आपसे खाली करा सकती है। ये मकान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी मिलिट्री के लिए चाहिए, हमारी सेना के लिए चाहिए, हमारी रेल को चाहिए, हमारी सड़क को चाहिए। आपका मकान को आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसा चाहिए लो और चलो बाहर। तो ये दिमाग में यदि रख लो कि ये जो हमारा नहीं है, ये मकान भी हमारा नहीं है, ये गाड़ी भी हमारी नहीं है, तो फिर काय के लिए दिमाग लगाते हो। यही समय सार है। परद्रव्य के प्रति हमारी दृष्टिकोण बदल जाना ही समय सार है, और समय सार कुछ नहीं है। श्याम सुंदर श्याम श्यामला जी, पर वस्तु के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाना ही समय सार है। पर वस्तु के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाना ही हमारी द्रव्य संग्रह है। तो जिस दिन ये समझ लोगे कि सब हमारा है और हमारा कुछ भी नहीं है, बस इसके नाम के बगैर आपको समय सार जीवन में नहीं आ सकता। ये 2 बातें जिंदगी में याद रखो कि सब हमारा है और हमारा कुछ भी नहीं है। बस पैसा फेंकेंगे तो सब हमारा है, और हमको जरूरत नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। हीरा बहन जी समझ में आया? हाँ, तो जितनी चीजें संसार की सब हमारी है, उनको अब जितने लोग लगे हुए हैं बनाने में करने में, सब हमारी नौकर चाकर तो है वो। क्यों हम सोचते हैं? ये बताइए कि जिसने आपके लिए पहनने को कपड़ा बनाया आपको भेंट कि भाई हमारे लोग सर्दी ना मर जाएं, इसलिए उन्होंने पहनने का कपड़ा बनाया। अब उन्होंने कपड़ा आपको दिया है तो उसके बदले में आपको उनको धन्यवाद दोगे, कुछ ना कुछ दोगे कि नहीं दोगे? कि फोपट में लगे तूने बना दिया, वाह बढ़िया हो गया। एक व्यक्ति ने सोचा हमारे लोग चलने में बहुत थक जाते हैं, लंबी लंबी यात्रा करना पड़ती है, उनने आपको बैठने के लिए गाड़ी बना दी। श्याम जी समझ में आ रहा? अब आप गाड़ी में बैठ रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो, तो उसके बदले में कुछ तो दोगे, ये सब फ्री में चाहते हो तुम? इतनी सी बात यदि अपने जीवन में आ जाए तो हमने द्रव्य संग्रह को, समय सार को, द्रव्यानियों को समझ लिया। समझना, रात दिन एक ही बात सोच, हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है। अरे जितनी दुकान में रखी सब हमारी है क्या? अभी हमें जरूरत नहीं है, वहां मान लो लेके आए घर में और इन्वेस्ट हो जाएगा, और उतना पैसा हमने बचा लिया, उसका मल्टीप्लाई ब्याज जोड़ता जाएगा, जब जरूरत पड़ी तो लेकर के आ गए, यूज एंड थ्रू, खाओ पियो फेंको, कौन बर्तन मांजे, कौन जगह घेरे। इतनी ही चिंतन से अपनी चेतना को बदल लेना, यही समझदारी दर्शन। कुछ नया अपन रोज सुनते हैं, लगता है नया लगता है कि नहीं लगता? कोमल जी कुछ नया लगता है?
तो यही चीज अपन को पकड़नी है। परद्रव्य से आसक्ति कैसे छूटे? ऐसे छूटेगी, या तो सबको अपना मान ले या कुछ भी अपना नहीं है। तो सबको अपना मानने में कितना थोड़ा सा चिंतन तो करना है कि गाड़ी जितनी चल रही सब हमारी है, जिसको बुलाएंगे मोबाइल नंबर से जाओ, हवाई जहाज तक में, ट्रेन में, प्लेन में, जहां जाओ उड़ो, कौन रोक रहा है? और तुम अपनी बनाओगे, इतना इन्वेस्ट करोगे, उससे भी ज्यादा ब्याज उसका खर्च हो जाता है, केवल अहंकार बुद्धि। और रही बात, इतना पुण्य कमाओ, इतना पुण्य कमाओ कि लोग आपको गिफ्ट में भेंट दें। जिस गाड़ी को आप पैसे में खरीदना चाहते हो वह गाड़ी आपको गिफ्ट में मिल जाए, समझे? बागबा पिक्चर में जिस बच्चे को अमिताभ बच्चन ने क्या किया था, बूट पॉलिश करने वाले बच्चों को पढ़ाया लिखाया और विदेश में उसको नौकरी मिल गई। जब अपने बच्चों से छिप करके भाग करके आए, वहां खड़े थे, क्या करें कहां जाए, सामने गाड़ी रखी थी। उसका जो एजेंट आ गया कि भाई आप गाड़ी खरीदना चाहते? बोले भाई हमको गाड़ी वाड़ी खरीदना नहीं है। अरे तो तुम चला करके देख लो। अब चला के देखी तो वो पल्ले पड़ गया, तुमने गाड़ी क्यों बैठा ऐसा, और वो झगड़ने लगा। इतने में वही बच्चा आ गया, आपको ये गाड़ी, अरे आप पिक्चर देखते हो तो उसका सत्य तो निकालो कुछ, कि उसने इतना परोपकार किया, उस बच्चे को पैरों पे खड़ा कर दिया और उसने आपको वो गिफ्ट में दे दी। हम लेना ही जानते, देना कुछ जानते? इतना अनावश्यक संग्रह कर रखा है, उसे बांटना शुरू करो। तो अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हो? अरे क्या होने वाला है? जो चीज अपनी नहीं है उस पर हम अधिकार जमाना। आज बहुत अच्छी मार्केट की बात बताई, बिल्कुल नई लेटेस्ट। क्यों भाई अंतरंग जी मारा, लेटेस्ट है कि नहीं? जितनी गाड़ियां चल रही सब अपनी है, जितने मकान है सब अपने, क्यों दिमाग लगाता है? बस अब तुम कोठी बनाओगे, मकान बनाओगे तो 2 करोड़ रुपया चाहिए। 2 करोड़ को रख दो उसमें बैंक में और 50-25 हजार रुपया की कोठी किराया कर लो, आराम से उससे ब्याज का माल खाओ। हाँ देखा देखा, ये सब बता रहे हैं। अच्छा बिजनेस, हाँ यही चीजें है, बुद्धिमान आदमी वही काम करते हैं। जरूरत क्या है? जितने संसार में चीजें सब नौकर तुम्हारी। 11,000 रुपए प्लेन में घूमो, करोड़ रुपए के प्लेन में आराम से मालिक बने बैठो, वहां आपकी परिचारिका आ रही है, भोजन की पूछ रही है, चाय काफी चाहिए, क्या चाहिए, फलाना चाहिए, ढमका चाहिए, सब खाओ पियो मत करो। अब तुम करोड़ रुपए का प्लान घर में रख लो, जाना तुम्हें साल में 2 बार है, अब खड़ा हुआ है हाथी बना, खर्चा है उसका। गाड़ी रख ली तो टैक्स भरो और फलाना भरो और ड्राइवर रखो, फलाना 100 विकल्प, और खराब हो गई रास्ते में तो आप वो बैठे रहो, किराए की है तो वो अपने आप मंगा के दूसरी देगा, तो अपनी दूसरी बैठ के चल दो। अरे यार तुम सेवाई दो की हमारी देख लो 1.5 की है, मैक्सिमम 6 दो, मैक्सिमम 6 दो। हम 1.5 हाथ की जल्दी पर सोते हैं, इतनी देर के लिए उसमें इतना जद्दोजहद, अब फैसला के लिए तो दुनिया पड़ी, सामने दुकान बंद हो उसकी बात मेरी इसी बात। इतना जरूर। अच्छा बैठ जाओ, और कुछ काम है तो ले जाओ, कोई काम तो बैठो सुनो, ऐसे ही बैठ जाओ ऊपर। हाँ ये और दिक्कत होती है, यहाँ भी बैठ जाओ। अरे भाई हम मना थोड़ी कर रहे हैं, और दिक्कत उधर बिठा दे, वो दिक्कत वहां बिठा दे, हमारे हाथ में बिठाना। अरे हाँ चिंतन की चीजें हैं जो हमें संकलेश से बचाती। मूल बात है कि कर्म बंधन से कैसे बचें, हमारे जीवन में संबर कैसे आए। जिस संबर की चर्चा हम लोग द्रव्य संग्रह में पढ़ रहे हैं, ये संबर कोई बातों की चर्चा नहीं है,
शंबर एक आत्म विशुद्धि की चर्चा है। अपने विकृत परिणामों को रोक लें, संवर हो गया। अपने परिणामों को विकृत ना होने दे, संवर हो गया। ये संवर है। सब्र कब आएगी? तभी आएगी। तीन लोक का स्वामी है तू, केवल एक कोठी बंगले का स्वामी नहीं। और प्रमाण करके दिया कि केवली समुद्र घात होता है तो आत्मा के प्रदेश तीन लोक में फैल जाते हैं। बोलिए आप। अभी तो आप 3.5 हाथ की जमीन पर कह रहे हैं हमारे भाई साहब कि 3.5 हाथ की जमीन चाहिए और क्या चाहिए। अरे तेरी जमीन तो 3 लोक है, 3 लोक का राजा है, 3 लोक का मालिक है। चक्रवर्ती बनता तो 6 खंड का बनता है, नारायण बनता तो 3 खंड का बनता है। राजा महाराजा ये उपाधि है ना, ये सब अलग अलग है। एक एक जो है पहले घर का मुखिया, फिर वार्ड का मेंबर, फिर जो है सभासद, फिर उसके बाद जो है नगर परिषद का अध्यक्ष, फिर विधायक, फिर एमएलए, एमपी, सांसद, फिर मंत्री और फिर प्रधानमंत्री, फिर लास्ट में राष्ट्रपति। आपको सत्य घटना बता रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति, जब वो राष्ट्रपति पद में थे, तमिलनाडु की यात्रा पर गए। वहां के विद्यालय में उनका संबोधन था। एक विद्यालय की बालिका ने एक प्रश्न पूछा कि आप अपने आप को एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति, एक तमिल और एक मुस्लिम, इन चारों में से क्या श्रेष्ठ समझते हैं? आप अपने आप को क्या मानते हैं? देखिए उस व्यक्ति की तर्कना शक्ति। उसने कहा मैं अपने आप को एक देश का श्रेष्ठ नागरिक मानता हूं, और एक अच्छे नागरिक में ये सारी चीजें होती हैं। एक अच्छे नागरिक है, राष्ट्रपति है, तो देखिए आप देश के प्रथम नागरिक हैं। एक वैज्ञानिक है, देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित है। अब प्रांत में रहने से तमिलनाडु क्या पूरे देश के लिए, सारे विश्व के लिए वो चिंतनशील है। तो एक अच्छे नागरिक में जिम्मेदारी आ जाती है, लापरवाही नहीं होती है कि मैं जिस पद पर बैठा हूं उस पर मैं लापरवाही ना हो। उसी प्रकार से एक सम्यक दृष्टि जीव में ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्या? बिल्कुल। एक सम्यक दृष्टि बनने से आप देश के प्रथम नागरिक हो गए, आप जो है अच्छे राष्ट्रपति हो गए, आप अच्छे वैज्ञानिक हो गए, अच्छे धार्मिक हो गए, जो चाहो सो सब अच्छे हो गए। अब हम एक नहीं बनना चाहते, अलग अलग टुकड़े में सब बनना चाहते, और टुकड़े में अलग अलग बनोगे तो टुकड़े ही टुकड़े हो जाओगे। कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, बस तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। लोगों की नहीं आती आवाज, लोगों की नहीं आई आवाज, नहीं कोई। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग संवर करना कैसे सीखें। अपने अंदर से प्रतिस्पर्धा निकाल दीजिए, उसी का नाम संवर है। हम किसी से अपने आप का कंपैरिजन नहीं करेंगे सुख और दुख के लिए। हम अपने आप में अपनी आत्मा को संबोधन करेंगे, इसी का नाम संवर है। एक बहन जी साड़ी की दुकान पर गई और दुकानदार से कहने लगी, भाई साहब बहुत बढ़िया साड़ी दो, कीमती से कीमती, अच्छे से अच्छी साड़ी दो। जब मैं उस साड़ी को पहनूं तो मेरी पड़ोसन जल भुज करके राख हो जाए।
दुकानदार कहने लगा बहन जी, वो पहचानता था थोड़ा, बोला बहन जी माफ करिएगा, जितनी अच्छी सुंदर साड़ी थी अभी आपकी पड़ोसन खरीद के ले गई। तो जब आप दूसरों को दुखी देखने का भाव रखोगे तो स्वयं सुखी हो। आप इन लोग के प्राणियों को सुखी रखने का भाव रखिए, दुनिया सुखी हो नहीं हो, अपन सुखी जरूर हो। तो संबर की जो कहानी चल रही है कि हमें अपने जीवन में संबर का अवतरण करना है, तो संबर कैसे अवतरित हो। तो द्रव्य संबर और भाव संबर, उन्होंने दो बात कही थी। तो भाव संबर से व्रत, क्षमिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परसय गए चार कई, आश्रव, निरोधा, संबरा और तपसा निद्रा के, तब से निद्रा भी होती है और संबर भी होता है। ये हमारी सामग्री है इसकी संबर की, जो हमें परद्रव्य के विकल्पों से बचाती है। तो संबर की सामग्री तो नाम मात्र की नहीं है, और अपने आप को कहते हैं हम सम्यक दृष्टि है। अमृतचंद सूरी कहते हैं सम्यक दृष्टि भवती नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि जो है पुण्य के फल से भी उदासीन रहता है। पुण्य कमाता तो है लेकिन पुण्य के फल में आसक्त नहीं है। क्या हुआ? कल 8 प्रकार की शुद्धि बताई थी संयम, उसमें धर्म के 10 धर्म में संयम नाम का धर्म है और उसमें 8 प्रकार की शुद्धि है। अब अपने आप में सोचे हमारी जो है भाव शुद्धि कितनी है। तो भाव सिद्धि तभी है जब मोक्ष मार्ग में रुचि हो। मोक्ष मार्ग में रुचि होने वाले परिणाम हो, हमारी भाव शुद्धि है। और काय शुद्धि जो है बालक के समान निर्विकार शरीर, वो काय शुद्धि है। और विनय शुद्धि परम गुरु आदि के यथायोग पूजा में तत्परता जहाँ रहती है, ज्ञान आदि में यथावधि भक्ति की जाती है, गुरु के प्रति जहाँ सर्वत्र अनुकूल वृत्ति होती है। एक जगह गुरु के प्रति सर्वत्र अनुकूल वृत्ति, यही विनय शुद्धि है। तो सम्यक दृष्टि बनना इतना आसान नहीं है, संयम इतना आसान नहीं है जितना हमने समझ लिया है। और इरियापत शुद्धि, जिसके घर में हो रही है, आवाज आ रही है गिरने उठने। अब तो घर के बाजू में भी रहते हैं तो भी साधनों से बैठ करके, आधा किलोमीटर दूर है मंदिर तो स्कूटी पे बैठ के आएंगे, मोटर गाड़ी में बैठ के आएंगे, टेम्पू में बैठ के आएंगे। अरे भाई इस शरीर को इरियापत कराइए। है दुनिया भर की गणित लगाएंगे, मंदिर में ये पाप है, मंदिर में वो पाप है। दुनिया भर के वाहनों में बैठ रहे, दुनिया भर की जो ये कर रहे, उसमें पाप नहीं लग रहा। पहले लोग जो है समय शिखर जी जाते थे, 3 महीना जाने की 6-7 महीना साल भर की यात्रा करते थे, चारों धाम की यात्रा, और पैदल पैदल जाते थे। उतनी भावना रहती थी शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है। आज तुम 3 दिन में वहां जाकर के 3-6 दिन में लौट के आ जाते। क्या भावना रहती, क्या इज्जत रहती है तुम्हारी है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग
जितनी शुद्धि, अब है भगवान के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंद्रादि पद भी न चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे परमात्मा निष्पत्ति। कहा तो भगवान के सामने कहते इंद्रादि की पति मुझे नहीं चाहिए, विषयों में मैं नहीं लुभाऊंगा, और पीछे से घर में आके लड़ाई करती, कि मैं बड़ा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मेरे को क्यों नहीं पूछा, मेरा नाम क्यों नहीं आया। अरे तू वहां इंद्र का पद त्यागने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे विषय मिले हुए उनको त्यागने को भगवान के सामने तो ये क्या किया आता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जो है पुण्य के फल पे भी उदासीन रहता है विषयासुलभापी सुलभ विषय भी उसे रुचकर नहीं होते, उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। और कर्म के उदय को सहन करने की सत्ता, तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है। तो ये बात तो जीव अपने परिणामों में देखना पड़ेगा ना। जरा सा कर्म का उदय आता है तो फिर भागता फिरता है, और पुण्य का जरा सा उदय आया आसक्त हो जाता है। किस बात का सम्यक दृष्टि, बातों का। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो समझने लायक है कि संबर में हमारी जो सामग्री है, एक ना एक दिन हमें संबर करना होगा। तो संबर के द्वारा जो हमारी चिंतन विधि है उसको अपने अंदर जागृत करना होगा। 12 प्रकार के तप, 12 अंतरिक्षा और 10 धर्म, 12 अंतरिक्षा और 22 परिचय। कल 22 परिचयों के बारे में ही तो बता रहे थे। सबसे पहला 14 परिचय है भूख जो है, किसी के कारण यदि भूख नहीं होती, भोजन नहीं होता तो हम भगवान बन गए होते। जितना झगड़ा है भोजन का ही तो झगड़ा है। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से ही होगी, चाहे आज करो चाहे अनंत काल बाद करना। भगवान बनने की शुरुआत तत्व ज्ञान से नहीं होगी, भोजन शुद्धि से होगी। जब भोजन शुद्ध होगा तब तत्व ज्ञान शुद्ध होगा, तत्व ज्ञान शुद्ध होगा तो आत्मा के परिणाम भी शुद्ध होंगे, और उस विशुद्धि से तत्व की प्राप्ति होगी। है पिछले दिनों बताया था हमारे चारों आयु का 9 कर्म भोजन है, आहार है। आयु का 9 कर्म आहार है। जो नरक जाने वाले जीव है वो साक्षात क्या करते हैं, साबुत जीवों को मार के निकल जाते हैं, खा जाते हैं साबुत। दूसरे जो है मरे मराए खाते, उसने मारा नहीं, मरा मरा खा लिया है। फिर जो है जीव है जिसमें विकलत रहे या 2 इंद्री 3 इंद्री को बेचारे क्या करें, पेट भरना है वो खा लेते। लेकिन जो शुद्ध शाकाहार करते हैं वह, और उपास आदि करके रसादि परित्याग करके करते हैं, वो देवता आदि को प्राप्त करते हैं, और बिल्कुल उपवास हो जाता है। क्या हमेशा हमेशा के लिए भोजन छूट जाता है, वही भगवान बन जाता है। उपास का मतलब क्या होता है, भोजन छोड़ना मतलब नहीं है उपास का। जहाँ भूख और भोजन के दोनों विकल्प समाप्त हो जाए उसका नाम उपास है। ना भूख याद रहे ना भोजन याद रहे, उसका नाम उपास है। कल उपास अब आ रही है, रविवार को अष्टमी आएगी, कल सप्तमी हो गई, अरे क्या करें कल हमारा उपास है, आज ज्यादा खा लो है, आज हमारा उपास है, कल सवेरे पारना में क्या खाना है। ये यदि लगा हुआ है तारतम्य में तो ये उपास नहीं है, ये लंघन है। लेकिन अभ्यास के लिए प्रारंभ में ये सब करना पड़ेगा। एक दिन में आप उपास की साधना नहीं कर सकते।
हमारी मारवाड़ी समाज में प्रदूषण पर में बहुत लोग 10 लक्षण करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। और थोड़ा पानी लगा लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया, थोड़ा ये ले लिया, उपवास करने की, अरे आनंद आ रहा है, भली शरीर में कष्ट हो रहा है, लेकिन कहते नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो। क्यों कि आखिरी दिन बढ़िया बढ़िया सम्मान मिलने वाला है, रिश्तेदार जो है अच्छे अच्छे आभूषण देने वाले हैं। मैं मम्मी मम्मी कहती है अरे बेटा कल ये दूंगी वो प्रोत्साहन, ये सब प्रोत्साहन है। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर उपवास जागृत हो जाएगा, ये मान सम्मान ये वो सब ख्याति का सब लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। पर ये पूर्व योग वर्तमान योग का है रंग व्रत आदि करना, ये रोहिणी व्रत करना, रंग व्रत, ये सब क्या है, प्रोत्साहन है आत्मा का। ये प्रोत्साहन करने के लिए जिस दिन तेरे लिए उपवास की सिद्धि हो गई, फिर तुझे कुछ नहीं करना। बारह कब 22 परिचय के बारे में बता रहे थे। सरवार सिद्धि में 22 परिचयों के बारे में खूब तत्वार में बताया। 9वें अध्याय में संबर मार्ग का और निर्जला मार्ग का बहुत सुंदर विश्लेषण है। एक जगह यदि अपन समझ लें तो वे बार बार समझने के लिए कोई वो नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझ लें तो बार बार एक जगह समझ लिया तो बहुत अच्छा। आज एक भैया जी की खबर आई, कुंभनाथ भगवान अरयनाथ भगवान की पूजन वृंदावन कवि की, उनने पढ़ा होगा कोई शब्द उनके अनुसार नहीं बैठ रहा था। उन्हें महाराज ये शब्द का अर्थ नहीं बैठ रहा है। हमने कहा भाई हम देख के बताते हैं। देख के बताया तो उसमें 24 थाना की वो दी है 20 मारगना में गति 4 इंद्री 5 गाय जय योग पंजाब सब नाम दिए हुए। यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो रोज एक नए भगवान की पूजा करो। आदिनाथ की, आदिनाथ की पूजा की 4 गति के दुख का वर्णन हो गया, डाला की पहली चाल हो गई। तो ये पूजा तो एक निमित्त मात्र है, लेकिन पूजा के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो संसार चक्र में ये जीव
द्रव्य संग्रह जी में 12 भावनाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। पूरे लोक का वर्णन बहुत अच्छा दिया है, जैसे हरिवंश पुराण में दिया है ऐसे ही उसमें इसमें दिया है नरक से लेकर के और धर्म भावना तक। कहता है काम चल रहा है यहाँ, इसलिए चल रहा था, इसलिए हम थोड़े बंद हो गए। कहने का मतलब है कि 22 परिचय जो है में क्षुधा परिचय सबसे ज्यादा कठिन है, इसलिए उसको पहले रखा। जब आदमी भूख खा लेता है तो प्यास लगती है, फिर सर्दी गर्मी का सताती है, दांत मच्छर, नग्नता, रति, स्त्री क्रिया, ये 22 परिचयों का वर्णन का हमने अपने तत्वार की अनुत्तर जिज्ञासा में बहुत अच्छे से किया है। सर्वार सिद्धि के ग्रंथ के आधार देकर के कहने का अभिप्राय है कि एक एक परिचय को समझने के लिए आप लोगों को परिचय तो सहन, बात तो सहन होती नहीं, परिचय सहन कहाँ से हो जाएगी? क्या थोड़ी सी बात ऊंची सी नीची हो जाती है तो परिणाम का जो है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये बाहर के परिचय कैसे सहन होंगे? पेज नंबर कितना है नमोस्तु महाराज जी? हमारी बड़ी द्रव्य संग्रह है। हाँ हाँ, और उसमें तो जो है पेज नंबर तो कुछ ही बना लो, लेकिन जो मेन बात बता रहे 22 परिचयों का वर्णन है। और हाँ, क्योंकि ये संक्षिप्त में पूरा बताएंगे तो फिर पूरी सलवार सिद्धि आ जाएगी। हाँ 35वीं गाथा। हाँ 35वीं गाथा के आगे 36वीं गाथा शुरू करनी है। तो व्रत समिति गुप्ती धर्म अंतरिक्षा परिचर्या चार, इनके द्वारा जो है अपने संवर किया जाता है। अब आपके पास कौन सा व्रत है जिससे आपको संवर हो रहा है? केवल चौथे गुणस्थान में मान करके बैठ गए, इतनी प्रक्रियों का संवर हो गया तो राजा बन गए क्या? चौथे गुणस्थान में आज्ञा विचय अपाय विचय नाम का ही धर्म ध्यान होता है, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान नहीं होता। तो कहां से संवर हो जाएगा तेरे को? और संवर के बाद निर्जरा के बारे में बता रहे कि निर्जरा क्या चीज है। जह कालेन तवेनया
भावेन शरदिनेया तत्सरणं केदि नित्यरादुविहा यह कालेन यानी यथाकाल यानी कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से उत्तरसम जिसका फल भोग जा चुका है, ऐसे कम पुद्गलम कर्म पुद्गल जैन भावे ने जिस आत्मा के परिणाम से सड़दी झड़ जाता है, वह परिणाम भाव निर्जला है। और जो कर्म झड़ता है तत्सधनम, उस कर्म का झड़ना दुविधा निर्जला, वो द्रव्य निर्जला है। तो आश्रव बंध संबंध निर्जला ये सब जो है दो दो प्रकार के चल रहे हैं। क्या? एक भाव, दूसरा द्रव्य। तो नाव के अंदर ही अपन बैठे हैं, तो छेद जो है वो भाव आश्रव है, उनसे पानी आ रहा है, वो द्रव्य आश्रव। और पानी आकर के जिस परिणाम से पानी आया है और मिल गया है, तो वो एक एकत्र हो गया है, वो भावबंध है। और जो अननोन आत्मा और कर्म के विशेषों का एक दूसरे में मिल जाना, ये द्रव्य बंध है। फिर हमने उस नाव में डांट लगा दी, पानी आना रुक गया, तो डांट लगाई, वो भाव संबर है। और उसके द्वारा जो पानी आना रुक गया है, वो द्रव्य संबर है। उसी प्रकार से निर्जरा आत्मा के जिस परिणाम से हम निकाल देते हैं उस भाव से उस परिणाम को निकाल देते हैं, उस वस्तु और व्यक्ति को निकाल देते हैं, वह है भाव परिणाम से। और जो वस्तु निकालते वो द्रव्य। तो अपने घर में कोई सांप है, बिच्छू है, कोई भी चीज आ गई या कचरा सुबह से शाम तक अपन क्या करते हैं? निकालते रहते हैं। वह तो आत्मा का जो परिणाम होता है कचरा निकालने का, वो तो हो गई भाव निर्जरा। और जो कचरा निकाल रहे हैं वो द्रव्य निर्जरा। यदि परिणामों में नहीं आए तो आप कचरा नहीं निकालेंगे, पड़े रहेंगे उसी कचरे में। यही बात अपन को समझनी है। तो आचार्य कहते हैं जिस आपका निर्जरा दो प्रकार की है। एक तो यथाकाल, क्या? कर्म उदय पक जाए आम डाली, दूजी है अल्पाप पकावे पाल विषय माली। फल दो प्रकार से पकते हैं। एक तो समय पाए पक जाए आम डाली, इंतजार करते रहो डाली पर आम कब पकेगा है और कितना पकेगा, उसका स्वाद कैसे होगा। और दूसरी जो है किसान जो है, माली क्या करता है, वहां से निकाल करके और फाल में पका देता है। जल्दी पक जाता है तो उसका स्वाद कलर सब अलग होता है। लेकिन उसको जल्दी पकाने के लिए गर्मी देना पड़ती है। जैसे फोड़े को पकाने के लिए पुलटिस बांध देते हैं। यदि फोड़े को पकाए नहीं तो बहुत दिन तक चलेगा और अपने समय से पकेगा, कितनी पीड़ा सहन करना पड़ेगी, ज्यादा पीड़ा सहन करना पड़ेगी। लेकिन जब पुलटिस बांध देते हैं तो उसमें जो है थोड़ी देर जलन तो होती है, लेकिन वो जल्दी पक जाता है और दर्द भी कम होता है। ऐसे ही अभिपात पकावे पाल विषय माली, समय से पहले ही जिस कर्म को पका करके खिला दिया जाता है, वह कर्म खिलने वाला कर्म तो द्रव्य निर्जरा है। लेकिन जिस भाव से हम उसे निकालते वो भाव निर्जरा है। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू क्या है? ये भाव निर्जरा है।
और जो कचरा हट रहा है वो क्या है? सिर्फ निर्जरा है। क्या समझ में आ गई? प्रणीता बोल। गुरुदेव नमस्तु, गुरुदेव नमस्तु। हाँ, आ गया समझ में। अभी गुरुदेव आई थी, क्या कर रही थी? हाँ गुरुदेव नमस्तु। हाँ भैया श्याम जी। गुरुदेव अभी आपने फरमाया कि चौथे गुण स्थान में जो धर्म ध्यान दो प्रकार का है, थोड़ा सा इसको खुलासा करो ना गुरुदेव। आज्ञा विचय और अपाय विचय दोनों है, दो धर्म ध्यान, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो ना गुरुदेव। देखो, आज्ञा विषय में तो आचार्य कहते हैं कि उसमें अपनी अकल मत लगाओ, जो भगवान ने कहा है उसे स्वीकार कर लो। उसमें पुण्य हो पाप हो उसका कोई और विपाक विपाक आज्ञा विषय अपाय विषय। अपाय शब्द नाम है, अपाय शब्द नाम है अभाव का। तो सम्यक दृष्टि जीव दूसरे जीवों के बारे में अपाय विषय नाम का धर्म ज्ञान करता है कि ये जीव कैसे जो है मोक्ष मार्ग से दूर जा रहे हैं, भगवान ये कैसे मोक्ष मार्ग में लगेंगे, उनकी मोक्ष मार्ग की चिंता करना, ये अपाय विषय धर्म ज्ञान है। और स्वयं के अंदर मोक्ष मार्ग पैदा कर लेना विपाक विषय, कर्म के उदय को सहने की ताकत पैदा कर लेना, वो विपाक विषय पंचम गुण स्थान से कर्म के विपाक के उदय को सहन करने की। अभिपाक निर्जरा शुरू हो जाती व्रतों के द्वारा, समय से पहले उन कर्मों को पका के निर्जीव करते हैं। और साधु जो है पाप प्रवृत्तियों को रोक करके पुण्य प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। श्रावक भी पाप करते हुए भी पुण्य कमाता है, ये ध्यान रखना। श्रावक जो है पाप करके, हाँ, पुण्यानुबंधी पाप करता है श्रावक। दान और पूजा में पाप होता है लेकिन बंद होता है पुण्य का। एक पापानुबंधी पाप। नमस्ते गुरुदेव। हाँ क्या बात है सर। अरे क्या कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं साहब मुर्गा काट रहा हूँ, मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, बच्चों की पाप नहीं है ये। कौन कह रहा था? आप तो यही कह रहे हो। आप ही यही कह रहे हो। दान और पूजा के बारे में बोल रहा हूँ, रोजी रोटी के बारे में बोल रहा हूँ। रोजी रोटी अच्छा हाँ, बात तो सही है। चिंता नहीं है पूरा, फिर तो पाप और पुण्य का भेद ही मिट गया। हाँ, किसान जो है वह भी पुण्यानुबंधी पाप कर रहा है, किसान खेती कर रहा है, पाप हो रहा है, लेकिन उससे कितने जीवों का लाभ हो रहा है, खेती हो रही है, लेकिन जो है यदि अनाज नहीं होगा घर गृहस्थी कैसे चलेगी, साधुओं को दान कैसे होगा। तो यही बात तो वो कह रहा है जो काटने वाला, उसके लिए वो लागू नहीं हो रहा है। वो जीव बड़ी संकल्प की हिंसा कर रहा है। वो आरंभ विरोधी, ये तीन प्रकार की हिंसा श्रावक को क्षम्य है। पाप होते हुए भी उसमें पुण्य की वृद्धि होती है, लेकिन संकल्प की हिंसा में तो निष्प्रोजन ही मार रहा है, अपनी जीत के स्वाद के लिए खा रहा है। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, सकाम निर्जरा और विपाक निर्जरा एक ही है? हाँ अच्छा महाराज जी, अच्छा महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ। ऐसा हो जावे जिन्हें मारी विनय से दूर में बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द
के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते देख दे शब्द है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है, शब्द ज्ञान से ध्यान बढ़ता, शब्द भाव से भव पार, शब्द शब्द में अंतर ही अर्थ भाव का एक ही द्वार, शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जय बोलो द्वादश शांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ